नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर के आए हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास का छायावादी युग। हम पिछली क्लास में द्विवेदी युग पढ़ चुके थे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम छायावादी युग। छायावादी युग को हम क्या कहते हैं? शुक्ल युग भी कहते हैं। ये 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक इसका जो कार्यकाल था वो चला था। कह रहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग को शुक्ल युग भी कहा जाता है। किसके नाम पर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग को शुक्ल युग भी कहा जाता है। किंतु छायावादी युग के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। इसे छायावादी क्यों कहा गया, इसको अर्थ को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे अनियोक्ति पद्धति, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह और रामचंद्र शुक्ल ने इसे शैली वैचित्र कहा। मतलब ये सारी चीजें आप लोगों में नहीं इतनी डीप पूछी जानी है, लेकिन ये सब पीसीएस आईएएस में पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग बस एक नज़र से देख लें। और बाकी आपको जो देखा जाए क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। ये चारों क्या माने जाते हैं? प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविता करते थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बड़ी लेवल परीक्षाओं में कि जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में कलाधर नाम उपनाम से क्या करते थे? कविताएं करते थे। इनकी ब्रजभाषा की कविताएं चित्राधार में संकलित हैं। और छायावादी युग के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब इसको हम द्विवेदी युग में भी पढ़े थे, लेकिन कुछ कवि क्या थे, दोनों कार्यकाल में थे। अब छायावादी युग की कुछ नोट है, करा ध्यान दें। रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय ने द्विवेदी युग एवं छायावादी युग दोनों में साहित्य सृजन किया। देखो वही बात जो मैंने अभी बताई, वही बात यहाँ नोट डाउन करा दिया गया है कि ये लोग दोनों में थे। फिर छायावादी युग की प्रमुख कवियों उनकी रचनाएं देखेंगे हम। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं काफ़ी ज़्यादा पूछी गई हैं कंपटीशन में। कामायनी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक जिसे अतुकांत शैली में लिखी गई है। उर्वशी, अब बहुत लोग पूछते हैं कि उर्वशी सर तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है, लेकिन क्या है इसका कंफ्यूजन अभी आपको मैं चुटकियों में दूर करा दूंगा। अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम जो खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह कहलाता है, और वन मिलन और करुणालय। अब यहाँ पर नोट में देखिए, करा रामधारी सिंह दिनकर ने भी उर्वशी की रचना की है। यदि विकल्प में जयशंकर प्रसाद एवं रामधारी सिंह दिनकर दोनों दिए गए हों, तो ऐसी स्थिति में रामधारी सिंह दिनकर ही इसका सही उत्तर होगा। नोट में करके इसीलिए दे दिया गया है कि अगर उर्वशी की रचना में विकल्प में अगर रामधारी सिंह दिनकर हैं और जयशंकर प्रसाद हैं, तो हम सबसे पहले प्राथमिकता रामधारी सिंह दिनकर जी को देंगे। बाकी अगर उर्वशी कहीं विकल्प में जयशंकर प्रसाद भी मिलते हैं, अगर रामधारी सिंह दिनकर नहीं मिलते हैं, तो आप जयशंकर प्रसाद को लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने एक नया चीज जाना होगा आज। अब फिर कह रहा है कि कामायनी जो है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी ही जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी कृति झरना को छायावादी युग का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका, यह ललित गीतों का संग्रह थी। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अड़िमा, बेला, आराधना आदि ये सारे कंपटीशन में आपको देखने को मिल देंगे। ये इस चैनल का वादा है कि आपको ये परीक्षा में दिखेंगे। महादेवी वर्मा भी की भी रचनाएं पूछी गई हैं काफ़ी ज़्यादा। यामा, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, निहार प्रथम काव्य कृति है। अतीत के चलचित्र जो रेखा चित्र है, और दीपशिखा। इसमें नोट है कुछ, कह रहा रश्मि, नीरजा, सांध गीत और निहार के सभी गीतों का संग्रह यामा में प्राप्त होता है। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं लोकयातन,
गुंजन, युगांत, पल्लव, इगवाड़ी, उच्छ्वास, बीड़ा, ग्रंथि, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद और वाणी आदि। उदय शंकर भट्ट की जो रचनाएं हैं अमृत और विष, राका, विसर्जन, युगदीप, मानसी, तफसीला, ये सारी क्या हो गई, हमारी छायावादी युग की हो गई। आप लोगों ने छायावादी युग को समझ लिया अच्छे से। अब अगला आता है हमारा छायावादोत्तर युग, उसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। हमारी टीम हमेशा आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। जय हिंद।